जय श्री कृष्णा दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी को मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, मकर संक्रांति पे दान पुण्य करने का बहुत ज़्यादा महत्व बताया गया है। मकर संक्रांति पे हम सभी भक्तजन अलग अलग प्रकार से चीज़ें दान करते हैं, जैसे कि कंबल हो गए, जूते, चप्पल, खाने पीने की चीज़ें, खिचड़ी हो गई। जिस पे जो बनता है वो दान करता है। अपनी क्षमता अनुसार सभी दान करते हैं, लेकिन उनमें से आता है एक सप्तदान। सप्तदान भी हमें जरूर दान करने चाहिए। अगर आप कुछ भी दान नहीं कर पा रहे मकर संक्रांति पे, तो कम से कम हमें सप्तदान जरूर दान करना चाहिए। सप्तदान हमें कैसे, कब और कहाँ दान करना होता है, ये दान हमें करना चाहिए। तो जब पूजा करें उस टाइम खिचड़ी निकाल दें, बाकी आप सुबह से लेकर शाम तक ये सप्तदान कभी भी निकाल सकते हैं। बस हमें ध्यान रखना है उस समय सूर्य उदय होने से लेके सूर्य ढलने तक हमें ये दान करना होता है मकर संक्रांति पर। तो देखिए, सप्तदान हमें कौन कौन से लेने चाहिए, सप्तदान हमें मतलब कैसे लेने चाहिए और कौन कौन से लेने चाहिए। तो सप्तदानों में आती हैं साबुत चीज़ें। तो साबुत चीज़ों में जैसे कि हो गई उड़द दाल हो गई, साबुत उड़द की दाल हो गई, और देखिए साबुत काले चने हो गए, और इसके साथ ही गेहूं हो गए। तो ये साबुत जितने भी अनाज होते हैं ना, वो हमें लेने चाहिए। तो इसमें जितनी भी साबुत चीज़ें हैं वो मैं ले रही हूँ। आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, सप्तदान दान जो है ना, दान जब हम करते हैं तो उनमें से कोई भी चीज़ टूटी हुई नहीं होनी चाहिए, साबुत होनी चाहिए। तो यहाँ पे मैं आपको जितने भी धान दिखा रही हूँ, जितने भी अनाज दिखा रही हूँ, सारे के सारे साबुत हैं। बस इसमें एक है चावल जो है ना, वो टूटन है। लेकिन अभी मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए वीडियो बना रही हूँ, इसलिए मैंने टूटन चावल ले लिया है यहाँ पे, क्योंकि मेरे पास साबुत चावल अभी नहीं थे। जब मैं दान करूंगी सप्तदान का तो मैं साबुत चावल ही लूंगी। तो ये हो गए अब 7 अनाज जो कि जो है ना बिना टूटे हुए हैं, इसको बोलते हैं सप्तदान। तो ये जो दान होता है ना, ये सबसे बड़ा दान होता है मकर संक्रांति पे दान करने के लिए। तो अगर आप कुछ भी दान नहीं कर पा रहे तो कम से कम हमें सप्तदान जरूर दान करना चाहिए। देखिए, इसमें आप जो जो चीज़ें मैंने दिखाई हैं वो भी ले सकते हैं। इसमें आप जो है ना जौ होते हैं ना, वो भी ले सकते हैं। साबुत मूंग की दाल भी ले सकते हैं। और देखिए, यहाँ पे मेरे पास ये वाली दाल थी, लाल वाली मलका, तो ये साबुत ही है। आप टूटी हुई ना ले अगर ले रहे हैं तो। और देखिए कितना कितना लेना है, कम से कम हमको 125 ग्राम तो कम से कम लेना चाहिए। 125 किलो भी आप ले सकते हैं। अगर 1.25 किलो की आपकी क्षमता नहीं है कि आप 1.25 किलो दान कर सकें सारी चीज़ें, सातों चीज़ें, तो फिर आप 125 ग्राम तुलवा के मार्केट से लेके आ जाएं और उनको जो है ना दान करें। अब दान करने से पहले हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। देखिए, दान तो हम कर रहे हैं, लेकिन जिस भी चीज़ में रख के हम दान कर रहे हैं वो हमें वापस लेके नहीं आनी। तो आप क्या करें, या तो पॉलिथीन में रख लें अलग अलग अनाज, या फिर अगर आप जिस बर्तन में रख रहे हैं वो बर्तन ऐसा हो जिसको आप दान कर सकें। अगर आप बर्तन भी साथ में दान करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, वरना आप डोंगे जो आते हैं ना, छोटे छोटे जो भंडारे वगैरह में जिनमें हलवा पूड़ी वगैरह बांटी जाती है, वो वाले डोने भी लेके 125 ग्राम बड़े बड़े टाइप के आप डोने ले लें, उसमें भी भर के आप जो है ना सप्तदान दान कर सकते हैं। इसके साथ ही हमें कुछ ना कुछ दक्षिणा भी रखनी चाहिए, जैसे कि आप 11 रुपये, 21 रुपये, 51 रुपये रख सकते हैं। दक्षिणा जरूर दान करें। अब ये दान हमें कहाँ करना होता है। देखिए, इस दान को ना हम मकर संक्रांति पे जब सूर्य उदय होता है तब से लेके और शाम तक हम इसको दान कर सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है, सूरज ढलना नहीं चाहिए, अंधेरा नहीं होना चाहिए। अंधेरा होने से पहले पहले हमको ये दान कर लेना है। तो सूर्य उगने से लेके और सूर्य ढलने तक ये हमें दान करना है मकर संक्रांति वाले दिन। अब ये दान हमें कहाँ कहाँ करना है। देखिए, या तो आप मंदिर में भी दान दे के आ सकते हैं। तो मंदिर में क्या करते हैं, जैसे कि कभी भंडारा होता है, कुछ होता है, तो उसमें ना ये चीज़ें पिसवा के वो यूज कर लेते हैं, या वैसे भी यूज कर लेते हैं। अगर मान लीजिए ये आप मंदिर में दान नहीं करना चाहते, तो सबसे अच्छी जो जगह है ना, वो एक तो गौशाला है, और एक जो पशु पक्षी पालते हैं ना, वो है। तो आप पशु पक्षी जो पालते हैं उनको भी ये दे के आ सकते हैं, या फिर गौशाला में भी दे के आ सकते हैं। पशु पक्षी जो पालते हैं, अगर आप उनको दे के आएंगे ना, तो ये वाले धान जितने भी हम दे रहे हैं ना साबुत, वो इनको दरदरा पिसवा के पक्षियों में डाल देते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है। और आपको पता ही है कि पशु पक्षी को अनाज खिलाना, अनाज डालना एक भंडारे जितना जो है ना पुण्य प्राप्त होता है उसका। तो एक भंडारे के बराबर होता है। अगर हम जो है ना पक्षियों को, चींटियों को, कीड़े मकोड़ों को अगर हम कुछ खिलाते हैं, पिलाते हैं, तो वो एक भंडारे के बराबर ही माना जाता है। तो अगर आप पशु पक्षी पालते हैं उनको दे के आएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो आपके आसपास कोई ऐसा इंसान है जो पशु पक्षी पालता हो, जैसे कबूतर पालते हैं और भी पक्षी होते हैं वो पालते हैं, तो उनको आप दे के आ सकते हैं। वो पिसवा के इनको रख लेंगे और थोड़ा थोड़ा करके वो अपने पशु पक्षियों को खिलाते रहेंगे। और गौशाला में क्या होता है, गौशाला में भी ना इसको अनाज को जो है ना उनके सियानी वगैरह में मिला दिया जाता है, या फिर इनको पिसवा के
उनकी सियानी वगैरह में मिला दिया जाता है। और ये दक्षिणा जो है ना उनको ही दे के आ जाएंगे ताकि वो अपने वहाँ पे जो चाहे वो कर सके। तो दक्षिणा वहीं पे दान दे के आनी है जहाँ पे आप ये अनाज दान करके आ रहे हैं। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अब देखिए इसमें आप सप्तधान के अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें दान कर सकते हैं, जैसे कि गुड़ और तिल भी दान कर सकते हैं अलग से। आप ये दान नहीं कर रहे तो आप गुड़ तिल दान कर सकते हैं, कंबल का दान कर सकते हैं, चप्पलों का दान कर सकते हैं, सुहाग की चीज़ें दान कर सकते हैं। 14 जगह पे आप सुहाग की चीज़ें रख ले, वो भी दान कर सकते हैं। और चाहे तो आप एक कलश दान कर सकते हैं अगर आपकी क्षमता है तो, स्टील के, पीतल के, जैसे चाहे वैसे। तो दान तो बहुत सारा किया जाता है मकर संक्रांति पे, अलग अलग चीज़ें दान की जाती हैं। लेकिन जो सबसे आसान चीज़ है ना, या तो वो खिचड़ी का दान है, चावल और खिचड़ी और गुड़। जैसे कि सूखा जो खिचड़ी होती है ना मकर संक्रांति में, जो सूखी खिचड़ी दी जाती है, तो चावल लेके उसमें थोड़ी सी मूंग की दाल मिला दी जाती है सूखी सूखी, उसके साथ नमक और घी हमें दान कर देना चाहिए। हो सके तो जैसे कि थोड़ी सी हल्दी भी दान कर सकते हैं हम साथ में रख के। तो आप इस तरीके का दान कर सकते हैं खिचड़ी का। नहीं तो आप इस तरीके के सप्तधान इकट्ठे कर लें 7 प्रकार के, और इकट्ठे करके आप किसी गौशाला में या फिर जो पशु पक्षी पालते हैं उनको आप देके आ सकते हैं। तो ये सबसे बड़ा दान माना जाता है सप्तधान। अब इसको हमें कैसे दान करना है, देखिए ये सारी चीज़ें जैसे हम इकट्ठी कर लेंगे, जिस भी चीज़ों में आप रख के दे रहे हैं ये सारी चीज़ें हम इस तरीके से इकट्ठे कर लेंगे जैसे मैंने रखी हुई है, वैसे हम इकट्ठी कर लेंगे। इसके बाद हमको एक जल का छोटा सा लोटा लेना है। लोटा लेने के बाद हमको थोड़े से सीधे हाथ में जल लेने के बाद इसको चारों ओर इस तरीके से फेरना है 2 बार। 2 बार फेरने के बाद हाथ जोड़ लेंगे। हाथ जोड़ने के बाद इसको हम मिनस के उसके बाद हम दान दे के आ जाएंगे। तो ये दान हमें देना है, ठीक है, इस तरीके से दान देना है। ऐसे ही नहीं कि हम बस लेके और उठा के दान दे आए। आप चाहें तो जब पूजा करें ना मकर संक्रांति पे सुबह मॉर्निंग में जब हम पूजा करते हैं, तिल चटकाते हैं, तो उस वक्त इस धान को आप पूजा स्थल पे ही रखें, अपने मंदिर में रख लें जहाँ पे आप पूजा कर रहे हैं बैठ के, वहीं पे इस धान को रखें। उसके बाद पूजा करके चढ़ा के उसके बाद आपको मिनस के ये दान करके आ जाना है। देखिए इसके अलावा जैसे मैंने बताया आप बहुत कुछ दान कर सकते हैं, लेकिन कम से कम इतना तो हमें दान करना चाहिए। खिचड़ी भी दान कर सकते हैं, ये नहीं है तो खिचड़ी दान कर दें। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो आपको हमारी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छी लगी है तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। तो मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में ऐसी ही अच्छी सी एक और वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय माता दी, राधे राधे।